Hello guys, welcome back to our new vlog. Acting the National Payments Corporation of India. Have a nice day. गाइस हमने अमेज़ोन से गोल्ड बार मंगवा रहे थे तो ऑर्डर किया और अमेज़ोन के थ्रू ही आगे बढ़े, किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करें उसमें, और फिर आगे जाके हमने मोबी लिंक यूपीआई ऐप जो हमारा है वो चूज़ किया। तो उसके वॉलेट में जैसे 10,000 रुपये थे तो हमने जस्ट ट्राई किया, उतने में वो 10,000 रुपये कट गए, और वो कट के भी किसी थर्ड पार्टी को चले गए। अमेज़ोन वाला कह रहे हमें नहीं गए, मोबी लिंक वाला कह रहे हमने जो डिटेल आई थी उसमें डाल दिया। और उसके बाद हमने चलो सोचा कि चलो ठीक है अमेज़ोन पे गए हैं तो आ जाएंगे वापस। हमने जैसे ही 10,000 रुपये और उसमें ऐड किए तो वो 10,000 रुपये भी कट गए जो हमने ऐड किया ना, और कि भाई चलो वो तो आ जाएंगे, जो पहले कटे वो अमेज़ोन का ऑर्डर चलो गलती से कट गया होगा वो वापस आ जाएंगे क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया है। फिर वो 10,000 रुपये दोबारा डाले, वो भी ऑटोमेटिक कट गए बिना ऑर्डर के लिए कुछ ट्राई किए। तब फिर हमने अमेज़ोन को कॉल किया तो पता चला कि भाई अमेज़ोन पे पैसे नहीं गए, पैसे किसी और को ही चले गए। लेकिन इसमें फॉल्ट अमेज़ोन का ही है और या मोबी लिंक जो भी एक्सपेजेड जो है इनका है, क्योंकि हमने इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़े ना, हमने कोई यूपीआई कुछ डाला यूपीआई नंबर या ऐसा कुछ करके वो किया, हमने तो इनके थ्रू कर किया है। वो कह रहे हैं हमारे अकाउंट पे नहीं आया इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने भाई जो अकाउंट था उस पता किया कहाँ का है, तो अकाउंट पुणे महाराष्ट्र का था। उस अकाउंट जिस बैंक में वहाँ पे हमने किसी बंदे को भेजा वहाँ पे, तो वो उसने कहा कि भाई आप जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा है जिस बैंक से, वहाँ से हमें कुछ मैसेज भिजवाओ तो हम उसको चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मैं अभी आया हूँ SBI बैंक में, तो और वहाँ जाके बात करता हूँ क्या होता है। बाकी साइबर वालों को सबको कॉल करके देखा, कुछ कॉल भी नहीं लगता टाइम से तुमको। पैसे कट गए लेकिन उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे SBI में गए तो SBI वाले कह रहे हैं कि आपने पैसे SBI से वॉलेट में डाले, मोबी लिंक वॉलेट में, और वहाँ से कटे हैं, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी उस ऐप वाले की है, मतलब मोबी लिंक यूपीआई ऐप वाले की है। उनका कहना भी सही है। जब ये जो नंबर दिए हुए हैं कॉलिंग के उन पर कॉल करते हैं तो टोंक टोंक बोल के कट जाता है, या 1 2 3 4 करते हैं फिर कट जाता है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी समाधान नहीं मिल रहा है सच में। ये तो बहुत मतलब 25,000 रुपये अमाउंट है, अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है इसलिए इतनी, बाकी तो बहुत ज़्यादा बड़ी हेडेक हो जाती। अगर कोई बेचारा गरीब आदमी हो तो उसको मरना पड़ जाएगा बहुत अच्छा, और हमारे खुद को भी पड़ जाए अगर हमारे बहुत ज़्यादा पैसे कट जाते तो। और अपन ने कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी भी अरे गहरे लिंक पे क्लिक कर दे पैसे काट दिए। वो पैसे भी ऐसे कटे हैं कि अमेज़ोन पे अपन ने आगे प्रोसेस किया और अमेज़ोन ने कहा भाई कोई भी ऐप चुनो, हमने चुना मोबी लिंक चुना, तो मोबी लिंक से वो पैसे भी कट गए। तो भी इसमें गलती ये है कि जो अकाउंट था वो बीच में कैसे अदर का कैच हो गया, जैसे वो अमाउंट या तो मोबी लिंक वाले ने गलत कैच किया या अमेज़ोन वाले ने गलत दिया, दोनों में से एक चीज़ हुई है। तो ये गलती उनकी है, हमारी नहीं है। लेकिन अब क्या करें बताओ, इसमें कोई समाधान नहीं है। और उड़िया क्या कह रहा है बेटा? अभी मैं कोई काम में बिजी हूँ, है बाद में फ़ोन करना। इबर के जो ऑनलाइन नंबर दिए हुए हैं जैसे 1930, उस पर अपन ने कॉल किया तो कॉल वो लग ही नहीं रहा है, टुक टुक करके कट रहा है। तो अब साइबर का यहाँ पे थाना है, वहाँ जा रहे हैं हम, तो वहाँ जाके देखते हैं कुछ सॉल्यूशन होता है। तो हमारा जैसे बस इतना ही है कि हमने किसी लिंक पे ऐसे कैसे क्लिक नहीं किया कहीं पे भी, ऑफिशियली ऐप के थ्रू ही गए हम, और फिर भी देखो ये हो गई है। अब दिक्कत ये आ रही है कि अमेज़ोन वाला कह रहे हैं हमें नहीं मिला, और वो मोबी लिंक जो यूपीआई ऐप है वो कह रहा है जो डिटेल हमें मिली हमने उस पर डाल दिए पैसे। पता नहीं क्या हो रहा है, देखते हैं साइबर वाले क्या बोलते हैं। तो अभी अपन आए हुए साइबर चौकी, यहाँ पे समाधान होता है नहीं होता देखते हैं। जी सर। यदि साइबर फ्रॉड हो जाता है, मान लो पैसे किसी अननोन के करते टाइम गलत चले गए, सबसे पहले 1930 3 4 बार 5 बार कॉल ट्राई करके उस पर कंप्लेंट दर्ज करवानी है। उसके बाद नियर बाई अपना जो भी चौकी थाना लगता है वहाँ जाना है, क्योंकि वो कंप्लेंट दर्ज होते ही वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो पैसा वहाँ से निकाल नहीं पाएगा, और निकाल नहीं पाएगा तो अपने वापस आसानी से आ जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा तो लंबा है, फिर वो मामला जाता है अपने नियर बाई थाने में, वहाँ से फिर बनता है केस, और फिर जो जाता है
कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, अपने को वकील वगैरह करना पड़ता है, छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा हो, ऐसे पैसा वापस आता है। ये प्रोसेस है लेंदी। बाकी मतलब अगर प्रोसेस अपने को पता हो टाइम से, और टाइम से अगर एक्शन ले ले तो इसमें हो सकता है इजीली। और वहाँ तो अभी मैंने देखा, बात कर रहे थे वो, आजकल लोग ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे पहले तो क्या अकाउंट खुलवाते थे लोगों के, अब क्या करते हैं वो लोगों को गोल्ड लोन ऐसा कुछ दिलवाते हैं और या खुद लेते हैं। फिर जो फ्रॉड का पैसा होता है वो सीधे उस अकाउंट में लेते हैं, जो गोल्ड लोन वाला अकाउंट है ना उसमें, और फिर अपना गोल्ड लोन फ्री करा के सोना भी लेके भाग जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब ऐसे ऐसे मामले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं तो पूरा सावधान ही रहा, अमेजोन ऐप से कर रहा था, जो भी कर रहा था, कि कहीं किसी पे क्लिक ही नहीं किया, फिर भी मेरे पैसे कट गए 25,000 रुपये। अभी कंप्लेंट रेज हो गई है, कार्रवाई हुई है बहुत जल्दी से, देखते हैं क्या होता है आगे, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अभी पता चल जाता पैसे का तो उसमें फ्रीज हुआ नहीं हुआ, बट वो कॉल भी तो नहीं उठाते हैं ना आगे टाइम से। इनके खुद के जो साइबर क्राइम में लगे हुए हैं, इनके कॉल नहीं उठ पाते टाइम से। थोड़ा सा इसमें टेक्निकली और अच्छा या AI के साथ करने की ज़रूरत है ताकि फ्रॉड कम से कम हो। तो अभी हम आ गए हैं औद्योगिक थाना, क्योंकि साइबर वाले से हमारे नियर बाई थाने में ही जाएगी कंप्लेंट, तो इसलिए हम आ गए औद्योगिक क्षेत्र पाली। इसमें देखते हैं अब यहाँ से क्या होता है आगे। आइस खुशखबरी, अपने जो पैसे कटे थे वो साइबर क्राइम वालों ने अकाउंट उसका होल्ड कर दिया था, अपने पैसे अकाउंट पे होल्ड है अभी भी। और अभी औद्योगिक जो हमारा थाना है वहाँ पे जाके हम पैसे आगे का प्रोसेस करेंगे। मतलब पैसे होल्ड होने का मतलब है अब वो पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे अपने पास में। यहाँ से जाएगा मामला कोर्ट में गवाही होगी, हम जो कहेंगे उस अकाउंट में वो पैसे वापस डाल देंगे। ये सीन है इसमें। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो 1930 पे कॉल करके साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवाना है। जैसे ही वो रिपोर्ट जाती है तुरंत अपने नियर बाई जो साइबर का थाना है वहाँ जाओ और ऑन स्पॉट वहाँ पे वो उसका अकाउंट होल्ड कर देते हैं। मतलब वो रिपोर्ट सबसे पहले वो ज़रूरी है, ऑनलाइन रिपोर्ट वो करवानी है कि किस अकाउंट में पैसा गया, वो उसकी डिटेल दे दो, वो अकाउंट होल्ड हो जाता है। हम आ गए जयदीप के घर में, और ये यूट्यूब की कमाई से बना है घर पूरा 25 लाख रुपए की कीमत से। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये है। अंदर से कुछ ऐसा है, ये पीछे घड़ी है और ये इधर वाला रूम है। जयदीप सिंह बड़े प्राउड के साथ बता रहे हैं बहुत मेहनत से बना है। हाँ। ये फर्नीचर है। हाँ, इसको फर्नीचर बोल रहे हैं जयदीप सिंह। अभी जाएंगे अपन औद्योगिक थाना, वहाँ पे बुलाया है, साइबर वाला पैसा वापस आएगा अपने। अच्छा, ये वह बाथरूम, ये बहुत तकड़ा बनाया हुआ है। ओ ठीक है। किसके लिए लाया बेटा आइसक्रीम? बेटा ये लोकल कहाँ से लेके आया है? किसके लिए लाया बेटा आइसक्रीम? ये खुद के लिए लाया। हाँ, कचरा नहीं फेंकना बेटा, जेब में डाल। होशियार होगा, ये तो बदमाश होता है, एकदम सीधा कर देते हैं। तो गाइस आज हमने 25,000 रुपये बचा लिया है, और साइबर ठगी से हमने पैसे बचा लिए अपने। बेटा तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे ना, ये अंदर डाल रहा है आइसक्रीम लगी हुई। मैं तो मेरे पिटबुल को बड़ा करूंगा ना, जब ऐसा काटेगा आपके पीछे, ऐसा दौड़ेगा, आप ही धीरे चलने लग जाओगे। क्या बात कर रहा हूँ? ऐसा काटेगा, ऐसा आपके पीछे काट दौड़ेगा, मैं आपके पीछे दौड़ पाऊंगा। बेटा मेरा कुत्ता देखा तूने? कब? घर पे, मेरे घर पे। बताओ तो इसकी वीडियो। फोन में नहीं रखता मैं, ओरिजिनल रखता हूँ। पापा को कुछ काट रखा है। सो गाइस आज बहुत थक गए हैं, अभी ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऊपर जगह नहीं मारा आगे लेना नहीं बजा लगे बहुत नीचे के नहीं साथ में पड़े हैं।